ये है स्टोरी टाइम्स। गनीम और फितना की कहानी अलिफ लैला। दुनियाजाद ने मल्लिका शहरजाद से नई कहानी सुनाने को कहा और बादशाह शहरजाद ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी तो शहरजाद ने नई कहानी शुरू कर दी। उसने कहा कि पुराने जमाने में दमिश्क नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम अय्यूब था। उसके दो ही संतानें थीं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था गनीम और पुत्री का अलकिंत। पुत्री अत्यंत रूपवती और गुणवंती थी और उसे जो भी देखता उस पर मुग्ध हो जाता। कुछ समय के बाद अय्यूब बीमार पड़ा और उस बीमारी से उबर न सका। गनीम अभी बिल्कुल नौजवान था। पिता का पूर्ण रूपेण अंतिम संस्कार करने के बाद उसने व्यापार वस्तुओं तथा संपत्ति को संभालना शुरू किया। उसने अपने पिता के गोदाम में जाकर देखा कि बहुत सी गांठें हैं जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में बगदाद लिखा है। उसकी समझ में कुछ न आया और उसने अपनी माँ से पूछा कि गठरियों और गांठों पर बगदाद क्यों लिखा है। माँ ने उत्तर दिया, बेटे, तुम्हारे पिता का हर काम बड़ा व्यवस्थित होता था। जिस चीज को जहां जाकर बेचना चाहते थे उसकी गांठ पर उस स्थान का नाम लिख देते थे ताकि व्यापार यात्रा करते समय हर चीज को खोल कर देखने की जरूरत न पड़े और समय का अपव्यय या गड़बड़ी की संभावना न हो। जिन गांठों पर बगदाद लिखा है उन्हें वे बगदाद जाकर बेचना चाहते थे, किंतु इस व्यापार यात्रा पर जाने के पहले ही वे महायात्रा पर चले गए। बगदाद की यात्रा न हो सकी और बगदाद में बेची जाने वाली वस्तुएं यहीं धरी रह गईं। ये कहकर वह अपने पति की याद में रोने लगी। कनीम ने उस समय माता की दशा देखकर कुछ कहना उचित न समझा, किंतु यह बात उसके मन में बैठी रही और एक दिन उचित अवसर पाकर उसने मां से कहा, पिताजी का छोड़ा हुआ काम मैं पूरा करूंगा। वे ये माल बगदाद नहीं ले जा सके, इसे मैं वहां ले जाकर बेचूंगा। उसकी मां यह बात सुनकर बड़ी दुखी हुई और बोली, बेटा, अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम इतनी लंबी यात्रा के योग्य नहीं हो। अभी तो मैं तुम्हारे पिता के रंज ही से उबर नहीं पाई हूं, फिर तुम भी अपने बिछोह का दुख मुझे देना चाहते हो। तुम यात्रा का विचार दिल से निकाल दो। कम मुनाफे पर यह चीजें यहीं दमिश्क के व्यापारियों के हाथ बेच दो। इस लंबी यात्रा में तुम पर बड़ी मुसीबतें पड़ेंगी। मुझे यह मंजूर है कि थोड़ी आय में जीवन यापन करें, तुम्हें किसी प्रकार का दुख हो यह मुझे मंजूर नहीं। किंतु गनीम पर अपनी मां के समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर अड़ा रहा और कहने लगा कि मैं कब तक घर में घुसा रहूंगा, मुझे भी तो बाहर जाकर व्यापार करने का अनुभव होना चाहिए। उसकी बात गलत नहीं थी। माल काफी था और उसके विक्रय से अच्छा मुनाफा होने की आशा थी। माँ उसे रोकती ही रह गई और वह रुपया लेकर दमिश्क के बाजार को चल दिया। वहां उसने अपना माल संभालने के लिए कुछ दास खरीदे और 100 ऊंट। उन्हीं दिनों 5-6 व्यापारियों का एक काफिला बगदाद को जा रहा था। गनीम ने अपना माल ऊंटों पर लदवाया और इस काफिले के साथ बगदाद शहर की ओर चल पड़ा। यात्रा लंबी थी। मार्ग में सभी लोग थक गए। कई दिन बाद दूर से बगदाद नगर दिखाई दिया। उसे देखकर सब लोग अपनी थकन भूल गए। दूसरे दिन काफिले ने विशाल नगर बगदाद में प्रवेश किया। वे सब लोग एक बड़ी सराय में उतरे। गनीम ने अपना माल उस सराय में उतार दिया, किंतु स्वयं उस भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहा। उसने एक अच्छा मकान किराए पर लिया जिसमें एक सुंदर बाग भी था। वह यात्रा में बहुत थक गया था, इसलिए उसने कुछ दिन तक मकान में रहकर आराम किया। जब रास्ते की थकान बिल्कुल जाती रही तो उसने नए कपड़े पहने और वहां के व्यापारियों से मिलने के लिए उस जगह को चल दिया जहां वे लोग व्यापार की बातें करने के लिए एकत्र होते थे। वह अपने साथ अपने माल के नमूने भी 2 दासों के सिरों पर लदवा कर ले गया। व्यापारी उसके पिता को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने उसका प्रेम पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने उसके लाए हुए कपड़ों के नमूने भी पसंद किए और उसका सारा माल खरीद लिया। गनीम को अप्रत्याशित लाभ हुआ। उसने अपना सारा दूसरा माल भी उसी दिन बेच दिया, सिर्फ एक गांठ बचा ली। दूसरे दिन अपने घर से निकलकर वह बाजार की सैर करने निकला तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी दुकानें बंद थीं। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि आज बाजार बंद क्यों है। उसे बताया गया कि अमुख व्यापारी, जो यहाँ के व्यापारियों में सबसे धनी था, आज सवेरे मर गया है। गनीम ने उचित समझा कि उसके अंतिम संस्कार में शामिल हो। उसने पूरा विवरण पूछा तो लोगों ने उसे बताया कि फलाम मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, फिर जनाजा शहर से दूर बड़े कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा।
गनीम ने अपने दासों को सराय में वापस भेजा और मस्जिद को चल दिया। वहां जाकर वह लोगों के साथ नमाज में सम्मिलित हुआ और फिर उसकी अर्थी के साथ कब्रिस्तान को चल दिया। कब्रिस्तान शहर से काफी दूर था। वहां जाकर उसने देखा कि व्यापारी के लिए पहले से कब्र खुदी हुई है और कब्र को पक्का करने के लिए उत्तम प्रस्तर शिलाएं और कब्र बनाने का सामान, राज मजदूर आदि सभी मौजूद हैं और कब्र के चारों ओर बहुत से खेमे खड़े किए गए हैं। वहां पहुंचकर व्यापारी लोग उन डेरों में जाकर कुरान का पाठ करने लगे। फिर जब लाश को कब्र में उतारकर कब्र को ढक दिया गया तो सभी व्यापारी आसपास जमा होकर फातिहा पढ़ने लगे और बहुत देर तक पढ़ते रहे, यहां तक कि रात पड़ने लगी। उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी देर क्यों लगाई जा रही है। पूछने पर लोगों ने बताया कि जब कोई बड़ा आदमी मरता है और उसकी अर्थी के साथ बहुत से आदमी होते हैं तो उस रात को सब लोग कब्रिस्तान ही में ठहरते हैं। सब लोगों का यहीं खाना पीना होता है और सब लोग दूसरे दिन अपने अपने घरों को वापस होते हैं। उसे यह भी मालूम हुआ कि रात को होने वाले मृतक संस्कार भोज में शामिल होना जरूरी है। ये वहां की रस्म है और सब लोग इस पर जोर देते हैं। अतएव गनीम को रात के भोज में शामिल होने के लिए रुकना पड़ा, किंतु वह थोड़ा बहुत खा पी कर वहां से चुपचाप शहर की ओर चल दिया। उसने सोचा कि घर खाली देखकर कहीं चोर घुसकर मेरा धन न लूट ले जाए, या ऐसा ना हो कि मेरे दास ही बेईमानी करें और मेरा धन लेकर रफू चक्कर हो जाए। वह बगैर किसी को बताए आया था, इसलिए किसी से रास्ता भी ठीक तरह नहीं पूछ सका था। वह दिन भर का थका था, चोरी के विचार से परेशान था और रास्तों से अच्छी तरह परिचित भी नहीं था। फलस्वरूप वह अंधेरे में बुरी तरह भटक गया और उसे किसी प्रकार वह मार्ग न मिला जिस पर चलकर वह घर पहुंचे। काफी भटकने के बाद जब वह नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो आधी रात हो गई थी और द्वार बंद हो गया था। उसकी अनुनय विनय के बावजूद द्वारपालों ने फाटक नहीं खोला। उसे अफसोस होने लगा कि बेकार ही व्यापारियों का साथ छोड़कर शहर की ओर आया। अब वह रात बिताने के लिए शहर से बाहर कोई स्थान खोजने लगा। कुछ देर बाद उसे शहर के पास ही एक छोटा सा कब्रिस्तान दिखाई दिया। वह वहीं चला गया कि किसी कब्र पर लेटकर रात बिताए। वह उसके अंदर चला गया और एक जगह घास उगी हुई देखी तो वहीं पर लेट गया। वह सोना चाहता था, किंतु स्थान की भयानकता के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। वह घबरा कर उठ खड़ा हुआ और कब्रिस्तान की दीवार के पास टहलने लगा। अचानक उसने देखा कि एक प्रकाश बिंदु उसकी ओर आ रहा है। वह प्रेत बाधा के डर से एक घने वृक्ष पर चढ़ गया और उसकी शाखाओं के बीच छुप कर बैठ गया। उसने देखा कि आने वाले 3 आदमी हैं जो राजमहल के सेवकों जैसे कपड़े पहने हैं। आगे का आदमी मशाल लिए आ रहा था और उसके पीछे 2 व्यक्ति एक लंबा संदूक उठाए हुए ला रहे थे। एक जगह संदूक उतारकर संदूक ढोने वालों में से एक ने कहा, भाइयों, मुझे तो बड़ा भय लग रहा है। यहां ठहरने को भी जी नहीं करता। मेरी मानो तो इस संदूक को यूं ही छोड़कर भाग चलो। आगे आने वालों ने, जो सेवकों का प्रधान मालूम होता था, उसे डांटा, क्या बकवास कर रहा है? क्या मालकिन ने स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी थी कि संदूक को कब्र में गाड़ कर आना? अगर उसे मालूम हुआ कि संदूक गाड़ा नहीं गया है तो वह हम लोगों की खाल खिंचवा देगी। फिर तीनों ने फावड़ा उठाया और संदूक को गाड़ने के लिए गड्ढा खोदने लगे। उन्होंने इतना गहरा गड्ढा शीघ्र ही खोद डाला जिसमें वह संदूक आसानी से समा जाए। संदूक को गड्ढे में उतार कर उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी पाट दी और फिर वापस चले गए। गनीम ने सोचा कि संभवतः संदूक में धन दौलत होगी जिसे सुरक्षित रखने के लिए किसी स्त्री ने कब्रिस्तान में गड़वा दिया है। आदमियों के जाने के बाद वह पेड़ से उतरा और उसने मिट्टी हटाकर संदूक को देखा। मिट्टी उसी समय पड़ी थी, इसलिए उसे हटाने में तो दिक्कत न हुई, लेकिन संदूक भारी था, उसे न निकाल सका। उसने देखा कि संदूक में ताला भी लगा है। उसने 2 पत्थर उठाए और उनकी मदद से ताला तोड़ दिया। जब उसने संदूक का ढक्कन उठाया तो देखा कि उसमें रुपए पैसे के बजाय एक सुंदर तरुणी लेटी हुई है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले वह समझा कि वह सो रही है क्योंकि उसकी सांस चल रही थी, किंतु फिर उसने सोचा कि अगर वह सो रही होती तो ताला टूटने की आवाज से जाग जाती, वह जरूर बेहोश होगी। उसने देखा कि उसके जेवरों में बहुमूल्य हीरे जड़े हैं। वह समझ गया कि यह खलीफा के महल की स्त्री होगी।
उसके सौंदर्य ने उस पर जादू सा डाल दिया और वह यह भी ना कर सका कि उसे छोड़कर यूं ही भाग जाए। उसने उस सुंदरी को संदूक से उठाया और बाहर घास पर लिटा दिया। हाँ, इसके पहले उसने जाकर कब्रिस्तान का द्वार बंद कर दिया जिसे सेवक खुला छोड़ गए थे। जब उस स्त्री को ठंडी हवा लगी तो उसके हाथ पांव हिलने लगे और कुछ देर में उसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलीं और क्षीण स्वर में आवाज देकर कहने लगी, अली जोहरा, बोस्तान, शाह सफरा, अम्रकला, कासा बोस, नूरुन निहार, तुम सब की सब कहाँ मर गई। स्पष्ट था कि वह अपनी दासियों को आवाज दे रही थी और वे दासियां रात दिन उसकी सेवा में लगी रहने वाली थीं। गनीम को खुशी हुई कि ऐसी अतीव सुंदरी को उसने कब्र में जिंदा ही मर जाने से बचा लिया। जब स्त्री ने देखा कि उसकी आवाज पर कोई नहीं आया तो उसने आंखें खोलकर देखा और घबराकर चिल्ला उठी, क्या बात है, यहां इतनी कब्रें कैसी हैं? क्या कयामत आ गई है और मैं अपनी कब्र से उठी हूं? लेकिन कयामत में तो दिन होता है, ये रात में कयामत कैसे आ गई? अब गनीम उसके सामने जाकर बोला, इत्मीनान रखिए, अभी कयामत नहीं आई है। मैं परदेसी हूं। भगवान को आपके प्राणों की रक्षा करनी थी, इसलिए कब्र खोद कर आपको निकालने के लिए मुझे यहां भेज दिया। अब बताइए, आपकी क्या सेवा करूं? स्त्री बोली, पहले यह बताइए कि मैं यहां कैसे पहुंची और कौन मुझे यहां लाया। गनीम ने सारी घटना कह सुनाई। वह स्त्री उठ बैठी और सिर ढककर बोली, सच है कि भगवान ने मेरी प्राण रक्षा के लिए आपको यहां भेजा था, वरना तो मेरे मरने में संदेह ही नहीं था। अब आप ऐसा करें कि सवेरा होने से पहले मुझे उसी संदूक में बंद करें और सवेरे शहर जाकर किराए पर एक खच्चर लाए और उसकी पीठ पर मेरे समेत यह संदूक लाद कर अपने घर ले चले। फिर मैं आपको सारा किस्सा बताऊंगी। मैं आपके साथ पैदल भी चल सकती थी, किंतु इन वस्त्राभूषणों में मुझे शहर के लोग पहचान लेंगे और फिर मैं और आप दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। गनीम ने संदूक बाहर निकालकर उसकी मिट्टी वगैरह साफ की और उसे घड़े में रखा। सुंदरी उसमें लेटी रही। गनीम ने संदूक का ढकना इस तरह बंद किया कि उसमें हवा आती जाती रहे। सुबह होने पर गनीम शहर गया और एक खच्चर वाले से उसका खच्चर किराए पर मांगा। खच्चर वाले के पूछने पर उसने कहा, कल मैं अपने माल का संदूक लेकर एक खच्चर पर लदवाकर बाहर जा रहा था, किंतु उस खच्चर वाले को कोई और अच्छी कीमत देने वाला मिल गया और वह मेरा संदूक कब्रिस्तान में पटक कर चल दिया। अब मैं वह अपने घर लाना चाहता हूं। खच्चर वाला उसके साथ कब्रिस्तान आया और संदूक खच्चर पर रखकर गनीम के घर पहुंचा दिया। घर आकर गनीम ने अपने एक गुलाम से दरवाजा बंद करने को कहा। फिर संदूक से उस युवती को निकाला और उसका हाल पूछा कि कैसी तबीयत है। उसने उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर गनीम एक गुलाम को लेकर घर से निकला और बाजार में जाकर अपने हाथ से उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ तथा बादशाहों के पीने योग्य मदिरा खरीदी। इसके अलावा अच्छे फल, मिठाइयां आदि भी खरीदी। घर आकर सारी खाद्य सामग्री थालियों में सजाकर उस सुंदरी के पास ले गया, किंतु उसने कहा कि मैं अकेले नहीं खाऊंगी, तुम भी साथ में बैठकर खाओ। गनीम विवश होकर उसके पास बैठ गया। खाने के पहले उस सुंदरी ने अपने चेहरे से नकाब उतारा और एक तरफ रख दिया। गनीम की नजर उस पर पड़ी तो वह चौंक उठा। उसमें अंदर की तरफ रेशमी धागे से खड़ा हुआ था, मैं खलीफा हारून रशीद की प्रेयसी हूं और वह मेरा है। गनीमा यह देखकर बहुत घबराया कि यह किस मुसीबत को मैं अपने घर ले आया। उसने नम्रतापूर्वक पूछा, सुंदरी, अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि कौन हो और कैसे कब्रिस्तान में पहुंची। उसने कहा, मेरा नाम फितना है। मैं खलीफा हारून रशीद की प्रेयसी हूं। मैं अपने बचपन ही से दासी के रूप में खलीफा के महल में आ गई थी। मुझे वहां अच्छी शिक्षा मिली और कुछ दिनों ही में मैं सारी कलाओं और विद्याओं में निपुण हो गई। खलीफा ने मेरे उभरते रूप और गुणों को देखा तो मुझसे प्यार करने लगा। उसने एक बड़ा मकान मेरे लिए बनवा दिया और 20 दास दासियां मेरी सेवा के लिए नियुक्त किए। उसने मुझे इतना धन दिया कि मैं शहजादियों जैसी शान शौकत से रहने लगी। खलीफा की विवाहिता रानी जुबैदा है। वह मेरे प्रति खलीफा के बढ़े हुए प्रेम को देखकर जलने लगी। उसने इरादा कर लिया कि किसी तरह मुझे मरवा दे। मैं होशियार रहती थी, इसलिए मलिका जुबैदा की कोई चाल न चल सकी। इधर की तरफ खलीफा को किसी शत्रु से निपटने के लिए काफी दिन के लिए बाहर जाना चाहा। जुबैदा ने उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाया। उसने मेरी एक दासी को भारी इनाम देकर तोड़ लिया। उस नमकहराम दासी ने कल रात को शरबत में मुझे बेहोशी की दवा दे दी।
जब मैं बेहोश हो गई तो उसने मुझे इस ताबूत में बंद कर दिया। रानी के सेवक आकर मुझे ले गए और जीते जी ही कब्र गाड़ आए। किंतु भगवान को मंजूर था कि मुझे अभी जीवित रखे, इसलिए उसने तुम्हें उस कब्रिस्तान में पहले ही से पहुंचा दिया। तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन अपनी मौत का सामान कर लिया। कोई चमत्कार ही हो तो तुम बच सकोगे। गनीम यह सुनकर और घबराया और पूछने लगा कि मुझे किस अपराध पर मारा जाएगा। फितना बोली, अगर जुबैदा को मालूम होगा कि तुमने मुझे बचाया है तो वह तुम्हें और मुझे दोनों को मरवा डालेगी। अगर उसे न मालूम हुआ तो खलीफा युद्ध से वापस आने पर मेरी कब्र पर जाएगा और वहां मेरा ताबूत न पाकर सारे नगर बल्कि देश देशांतर में मेरी खोज करवाएगा। जब उसे मालूम होगा कि तुमने मुझे अपने मकान में रखा है तब वह तुम्हें मरवा देगा। गनीम ने कहा, मतलब यह कि मैं किसी तरह बच नहीं सकता। फितना ने कहा, इतना निराश होने की भी जरूरत नहीं है। जब तक घर के लोग ही भेद न दें, कोई किसी और का हाल कैसे जान सकेगा। गनीम ने कहा, यहां तो कोई भेद देने वाला नहीं है। पहले तो मेरे दासों की किसी से जान पहचान भी नहीं है कि उस पर तुम्हारा भेद प्रकट करें। फिर सभी लोग जानते हैं कि धनवान अविवाहित पुरुष अपने पास रखैले रखते हैं। तुम्हें भी यह लोग यही समझेंगे। इतना इत्मीनान होने के बावजूद गनीम इस बात का ध्यान रखता कि उसके अपने दास फितना के सामने जहां तक हो सके ना आए। उपर्युक्त बातचीत के बाद एक दास ने दरवाजा खटखटाया तो गनीम स्वयं बाहर आया। दास उसकी आज्ञा अनुसार बाजार से भोजन सामग्री लाया था। गनीम ने सारी चीजें उसके हाथ से खुद लेकर फितना के सामने रखी। कहा, तुम यहां खाओ पियो, मैं अभी आता हूं। ये कहकर वह बाजार गया और फितना के लिए दो दासियाओं और उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण ले आया। फितना इन्हें पाकर बहुत खुश हुई और बोली, वाह मेरे मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। गनीम ने कहा, मेरे लिए ऐसा संबोधन न करो। मैं इतने सम्मान के योग्य नहीं हूं। मैं तो तुम्हारे सेवक जैसा हूं। फितना बोली, ये आप क्या कहते हैं? मैं तो आपको मालिक से भी बढ़कर कुछ कहूं तो उचित होगा। आपने भयंकर मृत्यु से मेरी रक्षा की है। मैं कितना कुछ भी करूं, सारे जीवन आपका एहसान नहीं उतार सकती। मेरी दशा में यह कैसे संभव है कि मैं आपको अपने दास जैसा समझूं? गनीम यह सुनकर मुस्कुराकर रह गया। गनीम और फितना दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। फिर भी दोनों को मालूम था कि मर्यादा के बंधन उनका शारीरिक संबंध न होने देंगे। कारण यह था कि फितना खलीफा की संपत्ति थी और बादशाह की संपत्ति का उपयोग कोई प्रजाजन नहीं कर सकता। शाम होने पर गनीम ने घर के अंदर दिए जलवाए और भूमि पर स्वच्छ चादरें बिछाकर उस पर बढ़िया शराब और फल लाकर रखे। बगदाद वासियों की साधारण रीति यह थी कि दिन में रोटी, मांस आदि ठोस पदार्थ खाते थे और रात को केवल फल खाते थे और शराब पीते थे। जब दोनों ने दो दो तीन तीन पात्र मदिरा के पी लिए तो इन्हें नशा चढ़ने लगा और उन्होंने मस्ती में गाना शुरू कर दिया। पहले गनीम ने सद्यहर्चित श्रृंगारिक गीत सुनाए, फिर फितना ने भी इसी प्रकार सद्यहर्चित गीत सुनाए। काफी देर तक वे एक दूसरे के बाद इसी तरह गाते रहे। जब काफी रात बीत गई तो गनीम फितना को एक कमरे में सुलाकर स्वयं दूसरी जगह जाकर सो रहा। अब उन दोनों की दिनचर्या यही हो गई थी। वे दिन भर एक दूसरे के साथ रहकर आनंदित होते थे और रात को अलग अलग जाकर सोए रहते थे। इसी प्रकार उनके दिन बीतने लगे। गनीम ने इतना प्रबंध करके समझ लिया कि वे दोनों सुरक्षित हैं। वे दोनों एक दूसरे की प्रीति में डूबे रहे और अपनी अनुभवहीनता से यह भी न सोच सके कि उन्हें वेश बदलकर बगदाद छोड़ देना चाहिए। वैसे तो बगदाद में किसी को नहीं मालूम था कि खलीफा की प्रेयसी फितना कहाँ गई। फिर भी रानी जुबैदा परेशान रहती थी कि अगर किसी तरह फितना की खोज शुरू हुई तो वह स्वयं खलीफा के संदेह से किस प्रकार बच सकेगी। बहुत सोच विचार कर उसने एक बूढ़ी दासी को बुलाया। इस दासी ने जुबैदा को बचपन में गोद खिलाया था। वह दासी से बोली, अम्मा, तुम्हें मालूम है कि जब मैं किसी कठिनाई में फंसती हूं तब तुम ही से सहायता लेती हूं। तुम मेरा कष्ट सुनकर ठंडे दिमाग से उस पर विचार करती हो। तुम्हारे जैसी चतुर स्त्री मैंने कोई नहीं देखी और तुम्हारे पास प्रत्येक संकट से उबरने का उपाय है। इस समय मुझे एक ऐसी चिंता लगी है जिससे मेरी नींद हराम हो गई है। बुढ़िया ने पूछा, बेटी, ऐसी क्या बात है? जुबैदा ने उसे पूरा किस्सा बताया। मैंने फितना को बेहोशी की दवा दिलवाकर कुछ आदमियों के द्वारा एक छोटे कब्रिस्तान में जिंदा गड़वा दिया है। अब इस बात पर कैसे पर्दा डालूं?
उसे वीरान कब्रिस्तान में गड़वाया ही इसलिए है कि उसका पता किसी को न चले, किंतु खलीफा उसे बहुत प्यार करता है और युद्ध से लौटकर वह उसकी खोज जरूर करवाएगा, और अगर भेद खुल गया तो मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचाना कठिन हो जाएगा। बुढ़िया बड़ी खुर्राट थी। उसने कहा, बेटी, तुम बिल्कुल चिंता न करो। ये कौन बड़ी बात है। मैं ऐसी तरकीब बताऊंगी कि किसी को इस मामले में तनिक भी संदेह न हो सकेगा। खलीफा तुम पर कोई संदेह नहीं करेंगे। जुबैदा ने कहा, अम्मा, ऐसा क्या उपाय हो सकता है। बुढ़िया बोली, बताती हूं। तुम कारीगर से एक बड़ा सा लकड़ी का पुतला बनवाओ। उसकी ऊंचाई औरतों जैसी होनी चाहिए। मैं उस पर पुराने कपड़े लपेट दूंगी। फिर एक ताबूत मंगवा कर उसमें वही पुतला रख देना और तुरंत ही शाही कब्रिस्तान में गड़वा देना। इतना ही नहीं, कब्र के ऊपर एक आलीशान मकबरा भी बनवा देना और उस मकबरे में फितना का एक बड़ा सा चित्र टंगवा देना। कब्र पर रोज बहुत ही दिए जलवाया करना। कभी कभी तुम और तुम्हारी दासियां काले कपड़े पहनकर मकबरे पर जाया करें और वहां जाकर फितना के लिए मातम किया करें। फितना की अपनी दासियों तो रोजाना काले कपड़े पहनकर फितना के लिए मातम करने को उसके मकबरे पर काले कपड़े पहनकर जाया ही करेंगी। खलीफा जिस दिन आने को हो उस दिन तुम विशेष रूप से मातम करने के लिए जाना। खलीफा यह देखकर तुमसे जरूर पूछेंगे कि काले कपड़े क्यों पहने हो। तुम कहना कि तुम्हारी प्रेयसी और मेरी प्यारी सखी फितना का निधन हो गया है, उसी के मातम में मैंने ये कपड़े पहने हैं। यह सुनकर खलीफा को बहुत दुख होगा, किंतु वह रो पीट कर बैठ जाएगा। जुबैदा ने कहा, अगर कहीं खलीफा ने फितना की कब्र खुदवा कर उसका अंतिम दर्शन करना चाहा, तब तो भेद खुल ही जाएगा और मैं झूठी पड़ जाऊंगी। बुढ़िया ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे इस्लाम धर्म के अनुसार कोई कब्र खुलवाई नहीं जा सकती। फिर फितना खलीफा की कितनी ही प्यारी क्यों न हो, थी तो उसकी दासी ही। दासी के लिए कौन बादशाह इतना झंझट करता है कि धार्मिक नियमों का भी उल्लंघन कर दे। अब तुम पुतला जल्दी बनवाओ, बल्कि तुम भी यह झंझट न करो। मैं स्वयं एक अच्छे और विश्वस्त कारीगर को जानती हूं, वह तुरंत ही इस काम को कर देगा। बुढ़िया ने फिर कहा, तुम्हें एक काम सावधानी से करना होगा। तुम उसी दासी को बुलाओ जिसने तुम्हारे कहने पर फितना को शरबत में बेहोशी की दवा दी थी। उसे आदेश देना कि वह फितना के सेवकों तथा अन्य राज्य कर्मचारियों में यह बात प्रसिद्ध कर दे कि उसने एक सुबह फितना को उसके बिस्तर में मरा पाया है। यह भी जरूरी है कि जिस दिन तुम अपनी तैयारी पूरी करके उसे आदेश दो, उसी दिन वह फितना की मौत की खबर फैलाए और किसी को फितना के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति न दे। तुम तुरंत राजमहल के मुख्य प्रबंधक हबशी मसरूर को बुलाकर राजकीय शोक का आदेश दे देना और ताबूत में पुतले के फितना के कमरे में भेजकर उसे समारोह पूर्वक बाहर निकलवाना। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। रानी जुबैदा ने बुढ़िया को गले लगा लिया और अपने संदूकचे से एक हीरे की अंगूठी उसे इनाम दी और कहा, अम्मा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। अब मेरे जी को चैन आया। अब तुम तुरंत कारीगर के पास जाओ और जितनी जल्दी हो सके उससे पुतला बनवाओ। यहां का प्रबंध मैं करती हूं। बुढ़िया दूसरे ही दिन कारीगर से उचित नाप का एक पुतला बनवा लाई। इधर फितना की दासी ने फितना के मरने का शोर मचा दिया और जुबैदा ने मसरूर को आदेश देकर वह ताबूत गड़वा दिया जिसमें काठ का पुतला रखा हुआ था। उसने स्वयं भी काले कपड़े पहनकर मातम शुरू कर दिया। दूसरे दिन सैकड़ों मजदूर लगवाकर कब्र पर बड़ा मकबरा खड़ा कर दिया और उसमें फितना का चित्र लगवा दिया। वह स्वयं भी दासियों समेत काले कपड़े पहनकर फितना के मकबरे पर मातम करने गई। इतने आयोजन के फलस्वरूप समस्त नगर निवासियों को मालूम हो गया कि फितना मर गई है। गनीम को शहर में यह समाचार मिला तो उसने आकर फितना से कहा, सुंदरी, तुम्हारी मृत्यु का समाचार सारे शहर में फैल गया है। फितना ने कहा, मैं भगवान की आभारी हूं कि उसने तुम्हारे हाथों मेरी प्राण रक्षा करवाई। भगवान की कृपा रही तो वे सब लोग जो इस समय मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रही हैं शर्मिंदा होंगे। भगवान चाहेगा तो एक दिन हम दोनों का मनोरथ पूरा होगा। तुमने निस्वार्थ भाव से जो भलाई मेरे साथ की है, खलीफा उसका पारितोषिक तुम्हें देगा और आश्चर्य नहीं, तुम्हारे इनाम में मुझे ही दे डाले। गनीम बोला, प्रबुद्धजनों ने कहा है कि स्वामी की संपत्ति सेवक को लेनी क्या, उसे लेने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। खलीफा को युद्ध भूमि में काफी समय लगा। शत्रु को परास्त करके
3 महीने बाद जब वह बगदाद वापस आया तो उसने सोचा कि पहली फुर्सत ही में फितना के पास जाऊं, किंतु अपने महल में आते ही जुबैदा और दासियां शोक वसन पहने दिखाई दी तो उसने पूछा कि इसका क्या कारण है। जुबैदा ने छल के आंसू बहाते हुए फितना की मृत्यु का समाचार दिया। खलीफा इसे सुनकर मूर्छित होने लगा तो मंत्री जाफर ने उसे संभाला। खलीफा की तबीयत कुछ संभली तो उसने पूछा कि फितना को कहाँ दफन किया गया है। जुबैदा ने कहा कि मैंने शाही कब्रिस्तान में उसके लिए अच्छी कब्र बनवाई है और उस पर एक शानदार मकबरा बनवाया जिसमें फितना का चित्र भी रखा है। आप कहें तो आपके साथ चलकर सब कुछ दिखाऊं। खलीफा ने कहा, तुम आराम करो, मैं स्वयं ही वह मकबरा देखाऊंगा। खलीफा मसरूर को लेकर गया तो देखा कि बड़ी सुंदर कब्र और मकबरा मौजूद है और वहां बहुत से दिए जल रहे हैं। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सौतिया डाह होने पर भी जुबैदा ने फितना के अंतिम संस्कार के लिए ऐसा आयोजन किया है। उसने सोचा कि यह संभव है कि जुबैदा ने फितना को निकाल दिया हो और इस बात को छुपाने के लिए उसकी मौत का ढोंग रचाया हो। उसने मकबरे पर लगा हुआ चित्र भी उतार कर देखा तो वह काफी खराब था, किसी अनाड़ी चित्रकार से जल्दी में बनवाया हुआ लगता था। अब उसने सोचा कि कब्र खुदवा कर देखना चाहिए कि फितना वास्तव में मरी है या जीवित है। उसने धर्मगुरुओं से सलाह ली तो उसने कहा कि आप यह काम नहीं कर सकते क्योंकि इस्लाम में कब्र खुदवाना धर्म विरुद्ध है। इस पर खलीफा ने फितना की कब्र खुदवाने का विचार त्याग दिया और रस्मी तौर पर उसके लिए मातम शुरू कर दिया। उसने कई कुरान पाठियों को फितना की कब्र पर निरंतर कुरान पाठ करने के लिए नियुक्त किया। स्वयं काले कपड़े पहन लिए और शोक और विषाद का जीवन व्यतीत करने लगा। 1 महीने तक रोजाना एक बार जाफर और अन्य सभासदों को लेकर फितना की कब्र पर जाता और फातिहा पढ़ता और बैठकर उसकी याद में आंसू बहाता। इस सारी अवधि में उसने राज्य प्रबंध भी नहीं देखा और सारे समय रुदन और विरह विलाप करता रहा। 40 दिनों के बाद मातम खत्म हुआ। खलीफा ने खुद काले कपड़े उतारे और दूसरों से भी मातमी लिबास उतारने को कहा। इस सारे समय में वह कभी ठीक से सोया नहीं था, इसलिए बहुत थका हुआ था। वह अपने शयन कक्ष में गया और पलंग पर जाकर सो रहा। थकन और जगाई के बावजूद उसको गहरी नींद नहीं आई। शयन कक्ष में 2 दासियां मौजूद थीं ताकि खलीफा उठकर जो आज्ञा दे उसका पालन करे। एक उसके सिरहाने की ओर बैठी थी, उसका नाम नूरुन निहार था। दूसरी पैंताने की तरफ बैठी थी, उसका नाम निखत था। दोनों समय काटने के लिए कशीदाकारी कर रही थी। पहली ने खलीफा को सोता जानकर कहा, मुझे एक शुभ संवाद मिला है जिससे खलीफा खुश होंगे। फितना मरी नहीं है। निखत ने आश्चर्य से उच्च स्वर में कहा, हैं, फितना जिंदा है। उसकी ऊंची आवाज से खलीफा जाग गया और डांट कर बोला, बदतमीजो, तुमने शोर करके मुझे क्यों जगाया? दासी ने कांपते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मेरा अपराध क्षमा करें। मैंने आपके आराम में विघ्न डाला, किंतु इस दूसरी दासी ने बात ही ऐसी कही थी जिससे मेरी आवाज ऊंची हो गई। इसने कहा है कि आपकी प्रेयसी फितना मरी नहीं है, जीवित है। खलीफा ने नूरुन निहार से पूछा तो उसने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, मुझे आज शाम ही को फितना का लिखा हुआ एक पत्र मिला है। मैं चाहती थी कि आपके शयन कक्ष में आते ही वह पत्र आपको दिखाऊं, क्योंकि उसमें फितना ने सारा हाल लिखा है। किंतु आप बहुत थके हुए थे, इसलिए मैंने सोचा आपके जागने पर सारा हाल आपको बताऊं। खलीफा ने कहा, तू बड़ी बेवकूफ है, इतना महत्वपूर्ण पत्र छुपाए रही। अभी निकाल कर वह पत्र मुझे दे। और हाँ, तुझे वह पत्र मिला कहाँ? नूरुन निहार ने बताया, मैं महल के बाहर एक काम से गई थी। तभी एक आदमी मेरे हाथ में यह पत्र देकर चला गया। मैं उससे कुछ पूछ तो क्या पाती, उसकी सूरत भी ठीक तरह से नहीं देख सकी। ये कहकर उसने वह पत्र दे दिया। खलीफा ने देखा कि पत्र फितना ही की हस्तलिपि में है। उसमें उसने अपने जीते जी गाड़े जाने और फिर गनीम द्वारा बचाए जाने का विवरण लिखा था और यह भी लिखा था कि गनीम बड़े सद्भाव से मेरी सेवा करता है। खलीफा को पत्र पढ़कर न फितना के जीवित होने की प्रसन्नता हुई, न जुबैदा की हरकत पर क्रोध आया। उसे क्रोध आया तो गनीम पर, जिसने उसकी प्रेयसी को घर में डाल रखा था। उसे विश्वास हो गया कि गनीम ने फितना के साथ संभोग अवश्य किया होगा और खलीफा की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा होगा। वह फितना पर दांत पीसता रहा कि उस नौजवान के साथ गुलछर्रे उड़ाती रही और यह भी ध्यान न दिया कि मैं खुद उसके वियोग में किस तरह 40 दिन तक तड़पता रहा।
रात में तो उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन दरबार में जाकर उसने प्रधानमंत्री जाफर को बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हारी मुस्तैदी की परीक्षा लेता हूं। तुम 4,000 सिपाहियों को लेकर अमुक मोहल्ले में जाओ। वहां दमिश्क का एक जवान व्यापारी गनीम रहता है। उसके पिता का नाम अय्यूब है। उसने मेरी प्रेयसी फितना को रख छोड़ा है। तुम जाकर गनीम को पकड़ो और उसके हाथ पैर बांध कर ले आओ, और ध्यान रहे कि फितना भी हाथ से निकलने ना पाए। उसे भी पकड़ कर ले आना, किंतु उसे बांधना नहीं। इसके साथ ही जिस मकान में गनीम रहता है उसे खुदवा कर जमीन के बराबर करवा देना। मैं उन दोनों को कठोर दंड देना चाहता हूं। मंत्री जाफर ने यह आज्ञा पाकर 4,000 सैनिक बुलाए और कुछ ही देर बाद गनीम के भव्य भवन को चारों ओर से घेर लिया। वह अपने साथ सैकड़ों बेलदार भी ले गया था ताकि मकान को खुदवा कर जमीन के बराबर करवा दे। सिपाहियों को भी उसने ताकीद की कि बहुत होशियार रहो ताकि गनीम कहीं से निकलकर भागने ना पाए। गनीम पकड़ा जाता, किंतु फितना राज कर्मचारियों के तौर तरीकों से परिचित थी। उसने दूर ही से मंत्री को सेना के साथ आते देखकर समझ लिया कि खलीफा को यहां का हाल मालूम हो गया है और उसने दोनों को पकड़वाने के लिए सेना भेजी है। उसी समय गनीम और फितना भोजन से निवृत्त हुए थे। फितना को बड़ा भय अपने से अधिक गनीम के लिए हुआ, क्योंकि वह उसे प्रेम करने लगी थी। उसने यह भी सोचा कि खलीफा को मुझसे प्रेम है, इसलिए मुझे तो मामूली सजा ही देगा, किंतु इस निरपराध को जरूर मरवा डालेगा। उसके मुंह से गिरफ्तारी के लिए सैनिकों के आने का हाल सुनकर गनीम प्राण भय से कांपने लगा और उसमें बोलने और उठने की शक्ति भी नहीं रही। फितना ने झूलाकर उसे हाथ पकड़कर उठाया और बोली, मूर्ख, देर करने का समय नहीं है। तुम फौरन गुलामों जैसे कपड़े पहनो, मुंह और हाथ पैर में कोयले का चूरा मलो, जिससे हबशी मालूम पड़ो। इसके बाद रसोई के बर्तनों का टोकरा लेकर बाहर निकल जाओ। वे लोग तुम्हें गुलाम समझकर जाने देंगे। इसके अलावा और किसी तरह तुम्हारी जान नहीं बच सकेगी। अगर वे लोग पूछें कि तुम्हारा मालिक कहाँ है, तो कहना कि घर के अंदर है। गनीम ने कहा, इस समय मुझे अपने प्राणों से भी अधिक तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। फितना बोली, मेरी चिंता न करो, मैं खलीफा के सामने अपना सारा अपराध क्षमा करवा लूंगी, किंतु तुम्हें देखते ही वह तुम्हें मरवा डालेगा और किसी की कुछ न सुनेगा। मैं घर का सामान भी बचा लूंगी और यह भी संभव है कि बाद में समझा बुझाकर खलीफा से तुम्हें माफी दिलवा दूं। अब तुम देर न करो, जैसा मैंने कहा है उसी उपाय से बचकर निकल जाओ। गनीम फिर भी हिचक रहा था, लेकिन फितना ने उसे जबरदस्ती गुलामों के कपड़े पहना दिए। गनीम ने अपने हाथ पैर और मुंह पर राख और कोयले का चूरा मलकर एक टोकरे में रसोई के खाली बर्तन लेकर निकला। सिपाहियों ने समझा कि घर का ये गुलाम बर्तनों पर कलई करने जा रहा है, इसलिए उन्होंने उससे रोक टोक नहीं की। वह बड़े इत्मीनान से मंत्री जाफर के सामने से निकल गया और जाफर को भी कुछ संदेह न हुआ। जाफर के साथ जो बड़े बड़े जासूसों के अफसर थे, वे भी गनीम के छद्मवेश के धोखे में आ गए और गनीम के प्राण फितना की बताई तरकीब से बच गए। इधर मंत्री ने घर का दरवाजा खुलवाया और अफसरों के साथ घर में आ गया। उसने देखा कि घर के अंदरूनी कमरों में बहुत सा कीमती सामान, व्यापार की कुछ वस्तुएं और रुपए पैसे से भरे संदूक हैं। वह सारा माल गनीम का था। फितना मंत्री को देखकर कांपती हुई उठी, जैसे कि उसे मृत्युदंड सुनाया जा रहा है। फिर वह मंत्री के पैरों के सामने गिर पड़ी और बोली, खलीफा ने अगर मेरे बारे में कोई आदेश दिया हो तो कृपया मुझसे कहें, मैं उसका तत्काल पालन करूंगी। मंत्री ने सविनय प्रणाम किया और कहा, सुंदरी, मुझे खलीफा ने यह आदेश देकर भेजा है कि मैं तुम्हें उन तक पहुंचाऊं, और यह भी कहा है कि इस मकान के मालिक गनीम नामक व्यापारी को पकड़कर उनके सामने ले चलूं। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि इस घर को खुदवा कर जमीन के बराबर करवा दूं। फितना ने कहा, मैं तो मौजूद ही हूं, मुझे खलीफा के सामने पहुंचा दो। जहां तक गनीम का सवाल है, वह 1 महीना से अधिक हुए व्यापार के लिए बाहर चला गया है, शायद दमिश्क गया हो। जाते समय वह अपना रुपया पैसा और मूल्यवान वस्तुएं मेरे सुपुर्द कर गया कि मैं इनकी रखवाली करूं। आप इस माल असबाब को भी खलीफा के ताशखाने में पहुंचा दीजिए और फिर घर का जो चाहे कीजिए। मंत्री जाफर ने यही किया। उसने पहले मकान की तलाशी ली, किंतु गनीम कहीं नहीं मिला। फिर उसने मजदूरों के सिरों पर रखवा कर गनीम की सारी संपत्ति राजमहल में पहुंचा दी। फितना को लेकर खुद खलीफा के पास चल दिया और कोतवाल को आदेश दिया कि मकान को होशियारी से खुदवाओ
ताकि गनीम अगर कहीं छुपा हुआ हो तो मलबे में दब न जाए, बल्कि निकल भागने का प्रयत्न करे। उस समय तुम उसे पकड़कर खलीफा के दरबार में पहुंचा देना, क्योंकि खलीफा उसकी गिरफ्तारी पर बड़ा जोर दे रहे हैं। मंत्री और अन्य अफसर इधर राजमहल को चले, उधर कोतवाल ने मकान के चप्पे चप्पे की तलाशी ली, किंतु गनीम को कहीं नहीं पाया। खलीफा ने वजीर को आते देखा तो दूर ही से पूछा, मेरी आज्ञाओं का पालन किया? जाफर ने कहा, एक को छोड़कर सभी आज्ञाओं का पालन हुआ है। अभी आकर पूरा हाल बताता हूं। इतने में कोतवाल भी आ गया, किंतु गनीम का कहीं पता नहीं चला। मंत्री ने खलीफा के पास जाकर फितना और उसकी दोनों दासियों को उपस्थित किया और कहा, मैंने मकान का एक एक कोना छान मारा, लेकिन गनीम कहीं नहीं था। लोगों ने बताया कि वह 1 महीने से अधिक हुआ व्यापार के काम से दमिश्क चला गया है। इसके बाद मैंने बेलदार लगवाकर अपने सामने उसका मकान गिरवाकर जमीन के बराबर कर दिया। खलीफा को गनीम के हाथ से निकल जाने पर और गुस्सा आया। उसने अपने सामने खड़ी भय से कांपती फितना को देखा तो गुस्से के कारण उससे भी कुछ न बोला, क्योंकि वह समझता था कि यह गनीम के उपभोग में रही है। उसने महल के हबशी प्रबंधक मसरूर से कहा कि इसे दासियों के लिए बने बंदी गृह में डाल दे। ये बंदी गृह खलीफा के अपने निवास कक्षों से लगा हुआ था। फिर खलीफा ने उसी क्रोध की दशा में पत्र लेखक को बुलवाया और दमिश्क के हाकिम के नाम निम्नलिखित पत्र लिखवाया। दमिश्क के हाकिम को खलीफा हारून रशीद की ओर से झात हो कि दमिश्क के मृत व्यापारी अय्यूब का पुत्र गनीम शाही महल की एक दासी का अपहरण करके ले गया था। इस समय वह भागा हुआ है। आप उसे हर जगह ढूंढवाए, जहां मिले उसे पकड़कर हथकड़ी डालकर गलियों में फिराए और सिपाहियों को आदेश दें कि हर चौराहे पर उसे कोड़े मारें और घोषणा करें कि बादशाह या खलीफा के साथ धोखा करने वाले और उसकी दासी को भगाने वाले का यही दंड होता है। फिर उसे पहरे में मेरे पास भेज दें, ताकि मैं उसका उचित न्याय करूं। उसके घर को खुदवा दें और उस जमीन पर हल चलवा दें। अगर वह न मिले तो दमिश्क में उसकी माँ, बहन, भाई या जो भी दूसरे कुटुंबी हों, उन्हें भी इसी प्रकार का दंड 3 दिन तक दिया जाए। अगर दमिश्क का कोई और निवासी गनीम की किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता करता हुआ पाया जाए तो उसे भी इसी प्रकार नगर में अपमान तथा मकान खुदवा डालने का दंड दिया जाए। इस आदेश को जरूरी समझें और इसका अविलंब और पूर्ण रूपेण पालन करें। खलीफा ने यह पत्र बंद करवाया और लिफाफे पर अपनी मुहर लगवाई। फिर एक दूत को आज्ञा दी, इसे दमिश्क के हाकिम के पास ले जाकर दो। अपने साथ एक सिखाया हुआ कबूतर भी ले जाओ। इस पत्र की रसीद दमिश्क के हाकिम जुबैनी से लेकर कबूतर के पंख में बांध कर इधर उड़ा देना, ताकि उसी दिन कुछ घंटों के अंदर मुझे मिल जाए। दूत ने खलीफा का पत्र जुबैनी को दिया तो उसने वह रस्म के अनुसार पहले अपने सिर पर रखा और 3 बार चूमकर खोला और पढ़ा। फिर दूत को उसकी रसीद दे दी। इसके बाद जुबैनी कोतवाल और सिपाहियों को लेकर गनीम के घर पर पहुंचा। गनीम जब से दमिश्क छोड़कर बगदाद गया था, तब से उसने कोई पत्र भी अपनी मां को नहीं भेजा था। जो व्यापारी उसके साथ गए थे, उन्होंने भी बताया कि गनीम उनसे अलग रहने लगा था। बहुत दिनों तक उसका पता न चलने से मां ने सोचा कि वह मर गया है। वह खूब रोई, जैसे उसके सामने ही उसका बेटा मरा हो। उसने अपने घर में प्रतीक रूप में उसकी कब्र बनवाई और उस पर उसका चित्र रखा और रोज कुछ देर के लिए कब्र पर बैठकर मातम करती, जैसे कि वास्तव में गनीम की लाश कब्र के अंदर हो। उसकी बेटी अलकिंत भी अपनी मां के साथ मिलकर अपने भाई का मातम किया करती थी। उनके पड़ोसी भी अक्सर मातम में शरीक हो जाया करते थे। अच्छे पड़ोसी इसी तरह मातम में शरीक हुआ करते थे। जुबैनी ने दरवाजे पर जाकर आवाज दी तो अंदर से एक दासी निकली। जुबैनी ने स्वयं उससे पूछा कि गनीम कहाँ है। दासी दमिश्क के हाकिम को पहचान गई और घबराहट में हकलाकर बोली, सरकार, गनीम का तो काफी दिन पहले देहावसान हो गया है। उसकी माँ और बहन रोज उसकी कब्र पर बैठकर मातम किया करती हैं। इस समय भी वहां बैठी मातम कर रही हैं। जुबैनी ने दासी की बात पर विश्वास नहीं किया और खुद ही कोतवाल समेत घर के अंदर घुस आया और सिपाहियों से कहा, घर का कोना कोना छानो और गनीम कहीं छुपा हो तो उसे बाहर निकालो। गनीम की माँ और बहन ने बाहरी आदमियों को देखकर अपने चेहरे ढक लिए। फिर गनीम की माँ ने जुबैनी के पैरों के पास जमीन से सिर लगाकर पूछा कि कैसे कष्ट किया। उसने कहा, देवी जी, हम तुम्हारे पुत्र गनीम की तलाश में आए हैं।
वह यहाँ है या नहीं। वह बोली, वह तो बहुत दिन हुए मर गया, और अब हम माँ बेटियां उसकी कब्र पर मातम ही किया करते हैं। यह कहकर वह अपने बेटे की याद करके फूट फूट कर रोने लगी और आगे कुछ न कह सकी। जुबैनी मन में सोचने लगा कि अपराधी तो गनीम है, उसकी माँ और बहन का क्या अपराध है। यह हारून रशीद का बड़ा अन्याय है जो इन्हें दंड दे रहा है। किंतु खलीफा का आदेश स्पष्ट था और जुबैनी को उसका पालन करना ही था। कुछ देर में वे लोग जिन्हें जुबैनी ने नगर में गनीम की खोज करने के लिए भेजा था, वापस आ गए और जुबैनी को बताया कि गनीम का पता कहीं नहीं चला। गनीम की माँ और बहन के मातम करने से जुबैनी को यह भी विश्वास होगा कि गनीम की मृत्यु हो गई है। जुबैनी को इन निर्दोष स्त्रियों को दंड देने में बड़ा कष्ट हो रहा था, किंतु वह खलीफा के आदेश के कारण विवश था। उसने गनीम की माँ से कहा, माताजी, आप बेटी को लेकर घर से निकल जाइए। वे बेचारियां घर से निकलकर गली में बैठ गईं। जुबैनी ने इस ख्याल से कि उनकी बेपर्दगी न हो, उन्हें अपनी लंबी चौड़ी चादर ओढ़ा दी। फिर उसने नगर निवासियों को आदेश दिया कि घर में घुसकर सब कुछ लूट लो। यह सुनते ही सैकड़ों मनुष्य घर में घुस गए और उन्होंने कुछ ही मिनटों में घर का सफाया कर दिया। गहने, कपड़े, बर्तन, काठ, कबाट सब लूट कर ले गए। कनीम की माँ और बहन दुख और आश्चर्य से इस लूटपाट को देखती रहीं। फिर जुबैनी ने कोतवाल को आज्ञा दी कि घर को गिरवाकर जमीन के बराबर करवा दो। कोतवाल ने सैकड़ों मजदूर लगवा दिए और कुछ मिनटों के बाद घर का नाम निशान तक बाकी न रहा। दोनों स्त्रियां यह देखकर सिर पीट कर रोने लगीं, लेकिन उन्हें तो और भारी मुसीबतें देखनी थीं। उस दिन जुबैनी उन्हें अपने महल में ले गया और बोला, मैं जानता हूं कि आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, लेकिन खलीफा ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आप लोगों को दंड दूं और मुझे वह आदेश मानना ही है। दूसरे दिन वह उन्हें महल से बाहर मैदान में लाया और आज्ञा दी कि इनके कपड़े उतार दो और पुरवासी इनके नंगे शरीरों पर कोड़े चलाए। जब उनके ऊपरी वस्त्र उतारे गए तो उनके कोमल गुलाबी शरीरों को देखकर जुबैनी को दया आई। उसने घोड़े के बालों से बुने हुए दो भारी कंबल उन्हें ओढ़ा दिए ताकि उन्हें कम चोट लगे। उसने उनके सिर भी ढक दिए और उनके बालों को शरीर के चारों ओर बिखरा दिया। अलकिंद के बाल बड़े नर्म थे और इतने लंबे थे कि एड़ियों तक पहुंचते थे। ऐसी अपमानजनक स्थिति में उन्हें नगर में घुमाया गया। उनके साथ कोतवाल भी था जो सिपाहियों को साथ लिए हुए था। एक मुनादी करने वाला उनके आगे आगे यह मुनादी करता जाता था कि खलीफा के प्रति अपराध करने वालों के कुटुंबियों की यही दशा होती है। इन दोनों माँ बेटियों ने ऐसा अपमान कहाँ देखा था। बेचारियां फूट फूट कर रो रही थीं, लेकिन उन पर दया करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने अपने बालों को अपने चेहरों पर डाल लिया ताकि उन्हें जनसाधारण न देख सके। उनकी दुर्दशा पर साधारणतः नगर निवासी भी दुखी थे। स्त्रियां अपनी छतों पर चढ़कर या अपनी खिड़कियों से इस दृश्य को देखती और हाय हाय करती थीं। बच्चे अपनी माँ बहनों का रोना पीटना सुनकर सहम जाते थे। विशेषतः लोगों को अलकिंद की इस दशा पर बहुत दुख था, क्योंकि वह नवयुवती और अतीव सुंदरी थी। दिन भर उन्हें नगर में इसी अपमान के साथ घुमाया गया और कोड़े मारे गए। शाम को फिर उन्हें जुबैनी के महल में लाया गया। उस समय थकन, चोटों और अपमान के दुख से दोनों बेहोश हो गईं। दमिश्क के हाकिम जुबैनी की पत्नी को उनकी इस दशा पर तरस आया। जुबैनी ने खलीफा के आदेश के अनुसार आज्ञा दी थी कि गनीम की माँ और बहन की कोई व्यक्ति सहायता न करे, किंतु जुबैनी की पत्नी ने गुप्त रूप से उनकी सहायता के लिए अपनी दासियां भेजी। इन दासियों ने उन बेहोश पड़ी औरतों के मुंह पर गुलाब जल के छींटे दिए और उनके आंखें खोलने पर उन्हें शरबत पिलाया। इसके बाद वे दोनों उठकर बैठ गईं। दासियों ने उन्हें पंखा झला और बताया कि तुम लोगों की यह दशा देखकर जुबैनी की बेगम को बहुत दुख हुआ है और उन्होंने हम लोगों को इसलिए यहां भेजा है कि तुम लोगों की यथासंभव सहायता करें। यद्यपि खलीफा के आदेश के अनुसार तुम्हारी सहायता करने वाला भी दंड का भागी होगा। गनीम की मां जुबैनी की पत्नी के प्रति देर तक आभार प्रकट करती रही और उसे दुआएं देती रही। फिर उसने पूछा कि हाकिम, जुबैनी ने हम लोगों को इतना दंड तो दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि मेरे बेटे ने खलीफा के प्रति ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसका यह दंड हमें मिला है। दासियों ने कहा, हमने तो यह सुना है कि तुम्हारा पुत्र गनीम खलीफा की एक अति सुंदर प्रेयसी को ले भागा है। उसी कारण खलीफा ने
तुम लोगों को यह दंड देने का आदेश दिया है। अब तुम यह तो जानती ही हो कि खलीफा के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसलिए हमारे मालिक जुबैनी ने विवश होकर तुम्हें यह दंड दिया है। वैसे हमारे मालिक को तुम्हारे निर्दोष होने के कारण तुम्हें दंड देने का बहुत बड़ा दुख है, और हमारी मालकिन तथा हम लोगों को भी तुम्हारे लिए बड़ा खेद है। लेकिन इस मामूली मदद के अलावा हम लोग तुम्हारी और कुछ सहायता नहीं कर सकते। गनीम की मां ने कहा, यह तो मैं कभी नहीं मान सकती कि मेरे बेटे ने वह अपराध किया होगा जिसका दोष उस पर लगाया गया है। मैंने उसे बचपन ही से उसकी शिक्षा और आचार व्यवहार के प्रशिक्षण पर बहुत परिश्रम किया है। विशेष रूप से हम लोगों ने उसे इस बात की पूरी शिक्षा दी है कि बादशाहों और अमीर उमरा के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए। अपहरण जैसा लफंगों का काम उससे हो ही नहीं सकता। फिर भी यह सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि वह भागा हुआ है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि वह जीवित है। हम तो उसे मरा ही समझ बैठे थे। अगर वह जीता है तो हमें अपनी दुर्दशा और अपमान का कोई दुख नहीं। हम उसके लिए बड़ा से बड़ा कष्ट उठा सकते हैं। हाकिम जुबैनी ने जो कुछ किया, हमें उसकी कोई शिकायत नहीं है। अलकिंद को भी अच्छी तरह होश आ गया था। वह अपनी माँ की बातें सुनकर उसके गले से लिपट गई और बोली, अम्मा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर भाई जिंदा है तो मैं उसके पीछे और भी कष्ट भोगने के लिए तैयार हूं। इसके बाद दोनों माँ बेटी फूट फूट कर रोने लगीं। जुबैनी के महल की दासियों को भी दुख हुआ और वे भी रोने लगीं। फिर इन दासियों ने उन्हें भोजन करने को कहा। उनकी इच्छा तो नहीं थी, किंतु दासियों के बहुत कहने सुनने से उन्होंने थोड़ा बहुत भोजन पेट में डाल लिया। खलीफा का आदेश था कि उन लोगों को 3 दिन तक सार्वजनिक अप्रतिष्ठा का दंड दिया जाए। अतएव जुबैनी ने दूसरे दिन भी उन्हें उसी प्रकार नगर में अपमान पूर्वक फिराने का आदेश दिया। किंतु अब नगर निवासी इस बेकार बात से बहुत ऊब चुके थे। वे अपना काम धंधा बंद करके शहर के बाहर चले गए। उनकी स्त्रियों ने भी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। इस प्रकार सार्वजनिक अपमान का उद्देश्य ही पूरा नहीं हुआ। जुबैनी के इशारे पर उन लोगों पर सिपाहियों की मार भी दिखाने भर की पड़ी। उसके अगले दिन भी दंड की यह रस्म पूरी की गई। उस दिन भी नगर में सन्नाटा रहा। इसके अगले दिन जुबैनी ने आज्ञा देकर घोषणा करवाई कि कोई नगर निवासी इन दोनों स्त्रियों को अपने यहाँ शरण न दे, वरना खलीफा के द्वारा निर्धारित दंड का भागी होगा। साथ ही आज्ञा दी कि इन दोनों को नगर की सीमा से बाहर कर दिया जाए, ताकि यह जहां चाहे चली जाए। पहले वे दोनों नगर निवासियों के पास ही गईं कि कुछ सहायता लें, किंतु सभी को डर था कि खलीफा के आदेश से जुबैनी उन्हें दंड देगा, इसीलिए जिसके पास जाती वह या तो उन्हें दुत्कार कर भगा देता या खुद भाग जाता। 2-4 जगह यह व्यवहार देखकर गनीम की मां ने बेटी से कहा, इस शहर में हमें कोई भी व्यक्ति आश्रय नहीं देगा। सभी को अपनी जान की पड़ी है। यहां तो शरण क्या, कोई हमें भीख भी नहीं देगा जिससे हम पेट भर सकें। अब इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है कि हम किसी अन्य देश में जाएं। इधर जुबैनी ने कबूतर द्वारा खलीफा के पास संदेश भिजवाया कि आपके आदेश का पालन कर दिया गया। खलीफा ने उसी कबूतर से यह आदेश भिजवाया कि 3 मंजिल, 1 दिवसीय यात्रा की दूरी, इधर उधर तक के गांवों में मुनादी करा दो कि इन लोगों की कोई आदमी सहायता न करे, ताकि इन लोगों को फिर से अपने शहर में आने की कोई संभावना ही न रहे। जुबैनी ने खलीफा के आदेशानुसार ये मुनादी तो करवा दी, किंतु इन दोनों से कह भी दिया कि नए आदेश के अनुसार तुम्हें कोई शरण 3 मंजिलों तक नहीं मिल सकेगी। साथ ही उन दोनों को आधी आधी अशर्फी भी चुपके से दे दी कि 4-6 दिन तक खाने का प्रबंध कर लें। वे दोनों जुबैनी के दिए कंबल ओढ़कर और गले में पुराने कपड़ों की बनी भीख की झोली डालकर शहर से निकली। रात के समय वे किसी मस्जिद में जाकर पड़ी रहती, और मस्जिद न होती तो किसी टूटी फूटी सराय के कोनों में ठहर जाती। काफी दूर जाने पर वे एक गांव में पहुंची। वहां किसानों की स्त्रियां उनके चारों ओर एकत्र हो गईं और पूछने लगीं कि कौन हो। उन्होंने बताया कि हम लोग खलीफा के आदेशानुसार प्रताड़ित किए गए हैं। स्त्रियों ने पूछा कि खलीफा ने तुम्हें यह दंड क्यों दिया, तो उन्होंने पूरा हाल बताया। किसानों की स्त्रियों को उनकी इस दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने उनके कंबलों को उतरवाकर उन्हें पहनने के लिए अपने कपड़े दिए और उन्हें भोजन कराया। किंतु वे गांव में क्या करती, उन्हें गनीम को भी खोजना था। इसलिए एक दिन आराम करके दूसरे दिन वे वहां से चलीं और पूर्ववत मांगते खाते कुछ दिनों बाद हलब नगर में पहुंची। वहां 2-4 दिन घूमकर गनीम का पता लगाने की कोशिश की।
फिर वहां से रवाना हुई और कई दिन के बाद मोसिल नगर पहुंची। वहां भी कई दिन तक पूछने पर गनीम का पता न चला तो वे दोनों बगदाद की ओर चलीं कि शायद वह उसी नगर में कहीं छुप रहा हो। यद्यपि इन भिखमंगी बनी हुई स्त्रियों को किसी छुपे हुए अपराधी का पता मिलना असंभव था, तथापि आशा बलवती होती है, और वही आशा इन्हें द्वार द्वार भटका रही थी। बेचारियां हर एक से गनीम के बारे में पूछती और हर जगह से जवाब मिलता कि हमें कुछ नहीं मालूम। उधर फितना पर क्या बीती ये भी सुनिए। वह बेचारी अपने कारागार की तंग कोठरी में रात दिन विलाप किया करती। उसी कोठरी से लगा हुआ खलीफा के आवास का आंगन था। वह अक्सर शाम को उस आंगन में टहलता और उसी समय अपनी प्रशासनिक समस्याओं पर विचार किया करता था। एक शाम को वह वहां टहल रहा था कि उसे अत्यंत करुण ध्वनि सुनाई दी। वह उसे सुनकर खड़ा हो गया। उसने ध्यान से सुना तो अपनी प्रेयसी फितना की आवाज पहचानी। वह कान लगाकर सुनने लगा। फितना रो रो कर कह रही थी, अभागे गनीम, तू कहाँ है? तूने मेरी इतनी सेवा की और मेरी भलाई की, और उसका बदला यह मिला कि आर्थिक रूप से बिल्कुल बर्बाद हो गया। मालूम नहीं तू अब जिंदा है या खलीफा के डर से मर गया। कुछ देर बाद उसकी आवाज फिर आई, ओ खलीफा हारून रशीद, तूने निरपराध गनीम पर ऐसा अत्याचार किया जैसा किसी बादशाह ने किसी पर नहीं किया होगा। क्या तुझे ईश्वर का भय नहीं है? कयामत में जब सारे लोग ईश्वर के समक्ष होंगे और जब उनसे उनके भले बुरे कामों की पूछताछ की जाएगी, उस समय तू अपने इस महान न्याय का क्या औचित्य देगा? ये कहने के बाद फितना जोरों से विलाप करने लगी। खलीफा ये सुनकर बड़ी चिंता में पड़ा। उसने सोचा कि अगर फितना सच कह रही है और गनीम निर्दोष है तो वास्तव में उस पर और उससे भी अधिक उसकी बहन पर अन्याय हुआ। खलीफा के लिए जो भगवान का प्रतिनिधि होता है, ऐसा अन्याय किसी प्रकार उचित नहीं है। वह अपने कक्ष में गया और वहां राजमहल के मुख्य अधिकारी मसरूर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि फितना को कैद खाने से निकाल कर मेरे पास ले आओ। मसरूर को फितना से स्नेह था। वह यह आदेश पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और फितना के पास जाकर बोला, सुंदरी, चलो, तुम्हें खलीफा ने बुलाया है। मुझे विश्वास है कि अब तुम कैद से छूट जाओगी। फितना तुरंत ही तैयार हो गई और मसरूर ने उसे खलीफा के सामने पेश कर दिया। खलीफा ने उसे देखते ही पूछा, तुमने यह कैसे कहा कि कयामत में मैं ईश्वर को मुंह नहीं दिखा सकूंगा? मैंने किस निरपराध व्यक्ति को हानि पहुंचाई है? तुम्हें मालूम है कि मैं न्याय के लिए प्रसिद्ध हूं और किसी पर भी अन्याय नहीं करता, न किसी और को अन्याय करने देता हूं। फितना समझ गई कि वह अब भी जो विलाप कर रही थी उसे खलीफा ने सुन लिया है। वह जमीन से सिर लगाकर बोली, मालिक, मेरे मुंह से कुछ अनुचित निकला हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। ये जरूर कहूंगी कि दमिश्क का व्यापारी गनीम रंच मात्र भी अपराधी नहीं है। उसने मेरे प्राण बचाए और मुझे अपने घर में आराम से रखा। पहले वह मुझे देखकर मेरी ओर आकृष्ट हुआ था, किंतु जब उसे मालूम हुआ कि मैं आपकी सेवा में हूं तो उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। उसने मुझसे स्पष्ट कहा कि शासक की संपत्ति प्रजाजन के लिए त्याज्य है। उसके बाद वह मुझसे पवित्र प्रेम करता रहा है। अपना बिस्तर हमेशा दूसरे कमरे में लगवाता रहा है। यह सुनकर खलीफा ने फितना को जमीन से उठाया और कहा कि तुम अपना पूरा हाल बताओ कि मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें क्या क्या अनुभव हुए हैं। फितना ने आद्योपरांत अपना वृत्तांत सुनाया। खलीफा ने फितना से कहा, तुम्हारी बात के ढंग से लग रहा है कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब मैं इतने दिनों से आया हुआ हूं तो तुम अब तक चुप क्यों रही, और फिर अपना हाल भेजा भी तो लिख कर भेजा। इस देरी का क्या कारण है? फितना बोली, सरकार, इसका कारण यह है कि 1 महीने से अधिक हुआ गनीम अपना तमाम माल असबाब मेरे सुपुर्द करके बाहर चला गया। इस बीच मेरी किसी आदमी से बात ही नहीं हुई जो आपके आगमन का समाचार देता। बहुत दिनों में अपनी दासी द्वारा आपका समाचार ज्ञात हुआ तो फौरन ही मैंने पत्र भेजा। खलीफा ने कहा, अब मुझे वास्तव में यह महसूस हो रहा है कि मैंने गनीम और उसकी माँ और बहन के साथ घोर अन्याय किया है। मैं चाहता हूं कि इस अन्याय का निराकरण करने के लिए उसका कुछ उपकार करूं। तुम्हारे विचार से मुझे इस दशा में कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए? फितना ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि खलीफा का क्रोध दूर हो गया है और वह दया दर्शाना चाहता है। उसने सिर झुकाकर कहा, आप यह मुनादी करवा दीजिए कि गनीम का अपराध क्षमा किया गया। वह यह मुनादी सुनेगा तो वापस आ जाएगा। खलीफा ने कहा,
ठीक है, मैं ऐसी ही घोषणा करवाए देता हूँ। उसका जो नुकसान हुआ है उससे दुगुना उसे दे दूंगा, और जब वह आएगा तो तुम्हारा विवाह भी उसके साथ कर दूंगा। खलीफा ने ये घोषणा तो करवा दी, किंतु उसका कोई फल नहीं हुआ। न गनीम आया, न किसी और ने उसका समाचार दिया। इस पर फितना ने खलीफा से कहा कि आप अनुमति दें तो मैं स्वयं गनीम को खोजने निकलूं। खलीफा ने अनुमति दे दी। फितना दूसरे दिन सवेरे ही एक तोड़ा अशर्फियों का लेकर निकली। बड़ी मस्जिद में जाकर उसने संतों और फकीरों को दान दिया और उनसे अपने मनोरथ की सिद्ध के लिए आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर वह जौहरियों के बाजार में गई और एक दलाल से मिली। यह दलाल बहुत ही धर्मप्राण व्यक्ति था और विदेशियों तथा बीमारों को भरसक सहायता किया करता था। इसीलिए कई धनवान व्यक्ति उसके पास पुण्यार्जन के निमित्त धन भेजा करते थे, और जिस दीन दुखी को सहायता चाहिए होती थी वह उसके पास आया करता था। फितना ने उसे अशर्फियों की थैली देकर कहा कि इस धन को भी दीन दुखियों के काम में लगा देना। दलाल ने उसके राजसी वस्त्राभरण देखे तो समझ गया कि यह खलीफा की पत्नी या प्रेयसी है। उसने सिर झुकाकर कहा, सुंदरी, मैं तुम्हारी आज्ञा से बाहर नहीं हूं, किंतु अच्छा होगा कि आप अपने हाथों ही से यह पुण्य कार्य करें। आप यदि मेरे घर चलने का कष्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे यहाँ दो स्त्रियां आई हैं जो अत्यंत दीन दशा में हैं। वे कल ही इस नगर में आई हैं और यहाँ उनकी कोई जान पहचान नहीं है। मैंने उन्हें इसलिए अपने घर में ठहराया है कि वे अत्यंत दयनीय दशा में थीं। उनके वस्त्र मैले कुचैले और फटे पुराने थे। धूप में चलने के कारण उनका रंग संवला गया था और भूख प्यास ने उनके शरीरों को अति दुर्बल कर दिया था और वे हड्डियों का ढांचा भर रह गई थीं। मैंने उन्हें अपनी पत्नी के सुपुर्द कर दिया कि वह उनकी अच्छी तरह देखभाल करे। मेरी पत्नी ने उन्हें गर्म पानी से नहलाया और सुखद शैय्या बिछवाकर उन्हें आराम करने को कहा और पहनने के लिए उचित वस्त्र आदि दिए। उनकी ऐसी खराब हालत थी कि मैंने उनसे उनका हाल पूछना ठीक नहीं समझा। अब आप उचित समझे तो मेरे घर पधार कर उनका हाल पूछ ले। दलाल ने अपने घर का पता बताया तो फितना ने अपना शाही टट्टू तुरंत उस ओर दौड़ा दिया। दलाल भी उसके साथ दौड़ने लगा। फितना ने कहा, आप इस प्रकार ना दौड़िए। आप जैसे सज्जन व्यक्ति के साथ मैं यह व्यवहार नहीं करना चाहती। आप अपना एक दास मेरे साथ कर दीजिए और स्वयं बाद में धीरे धीरे आइए। दलाल ने अपना दास साथ कर दिया और फितना दलाल के घर जाकर सवारी से उतरी। दास ने अंदर जाकर सूचना दी कि एक बादशाही महल की महिला मिलने आई है। दलाल की पत्नी यह सुनकर जल्दी से उठी कि घर के दरवाजे पर जाकर राजमहिषी का स्वागत करे। फितना ने इसका अवसर न दिया। वह स्वयं दास के पीछे पीछे चलकर जनान खाने में आ गई। दलाल की पत्नी उसके पांव चूमने को झुकी। फितना ने यह भी न करने दिया। उसका सिर उठाकर वह बोली, महाभागे, मैं उन दो परदेशी स्त्रियों को देखने आई हूं जो कल आपके घर पर आई हैं। दलाल की पत्नी उसे लेकर आगंतुकों की चारपाइयों के पास आ गई। फितना ने उनके पास जाकर कहा, देवियों, मैं आप लोगों का हालचाल पूछने और आपकी सेवा करने के लिए आई हूं। वे स्त्रियां गनीम की माँ और बहन थीं। माँ ने फितना को आशीष दी, भगवान तुम्हें इस सत्कार्य का भरपूर फल दे। हम लोगों पर तो ऐसी आपदा पड़ी है जो कि भगवान शत्रु पर भी न डाले। ये कहकर वह रोने लगी। उसे रोते देखकर फितना और दलाल की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। फिर फितना ने कहा, माता जी, आप कृपया अपना वृत्तांत मुझे बताइए, मैं भरसक आपकी सहायता करूंगी। गनीम की मां ने कहा, बेटी, खलीफा की प्रेयसी फितना हमारे दुर्भाग्य का कारण बन गई है। फितना यह सुनकर भी चुप ही रही और ध्यानपूर्वक प्रौढ़ा की बात ऐसे सुनने लगी जैसे फितना को जानती ही ना हो। गनीम की मां ने कहा, मैं दमिश्क के प्रसिद्ध व्यापारी स्वर्गीय अय्यूब की पत्नी हूं। मेरा पुत्र गनीम व्यापार के लिए बगदाद आया था। वहां उस पर फितना को भगाने का आरोप लगाया गया और खलीफा ने उसके वध की आज्ञा दी, लेकिन वह न मिला तो खलीफा ने दमिश्क के हाकिम को आदेश दिया कि गनीम की मां और बहन को 3 दिन बीच शहर में कोड़े मारे जाए और घर का सामान लुटवा दिया जाए और घर गिरवा कर जमीन के बराबर करवा दिया जाए। हाकिम ने ऐसा ही किया और 3 दिन तक हम माँ बेटी को पिटवा कर दमिश्क से निकाल दिया। इस सब पर भी हम दोनों को अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं रहेगी अगर मेरा प्यारा बेटा हमें देखने को मिल जाए।
खलीफा की प्रेयसी के कारण हम पर और हमारे पुत्र पर जो कुछ अन्याय हुआ है वह हम खुशी से और हमेशा के लिए माफ कर देंगे और हमें उससे पूरी सहानुभूति और पूरा प्यार हो जाएगा अगर हमारा प्यारा गनीम हमें मिल जाए। फितना बोली, माता जी, मैं ही वह अभागी फितना हूं जो तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण बनी। किंतु मेरे दुर्भाग्य से आप लोगों की जितनी प्रतिष्ठा नष्ट हुई है, भगवान चाहेगा तो उससे दुगनी बनेगी, और जो कुछ तुम्हारी धन हानि हुई है उसके बदले कई गुना धन तुम्हें मिलेगा। मेरी बात पर खलीफा ने विश्वास कर लिया है और मुनादी करवा दी है कि गनीम का अपराध क्षमा कर दिया गया और गनीम खलीफा के दरबार में हाजिर हो। माता जी, अब तुम धीरज रखो। खलीफा अब तुम लोगों से कुपित नहीं है। वह गनीम से मिलना चाहता है। वह चाहता है कि जो अन्याय उससे गनीम पर हुआ है उसका पूरा बदला उसे काफी इनाम इकराम देकर कर दे। उसने मुझसे यह भी कहा है कि गनीम आएगा तो मैं तेरा विवाह उसके साथ कर दूंगा। आज से तुम मुझे भी अपनी बेटी समझो। गनीम की मां यह सुनकर पहले तो स्तंभित रही, फिर खुशी के आंसू बहाने लगी। उसने उठकर फितना को गले लगा लिया और रोने लगी। फितना भी उससे चिमटकर रोने लगी। फिर गनीम की मां के साथ अलकिंद के पास गई और उसे गले लगाकर प्यार किया। फिर उन दोनों को धीरज बंधाते हुए कहने लगी, यहां पर गनीम का जो कुछ धन था उसका नुकसान नहीं हुआ है। वह सुरक्षित है और तुम लोगों को पूरा का पूरा मिलेगा। यद्यपि मैं जानती हूं कि धन से तुम्हारी तसल्ली नहीं होगी, क्योंकि तुम गनीम को पाना चाहती हो। भगवान ने चाहा तो वह भी तुम्हें आ मिलेगा। भगवान के लिए कोई बात कठिन नहीं है। जब उसने तुम पर इतनी अनुकंपा की है तो गनीम का तुमसे आ मिलना क्या मुश्किल है। ये लोग ये बातें कर ही रही थीं कि दलाल आ गया और बोला, कुछ देर पहले मैंने देखा कि एक ऊंट वाला एक निर्बल रोगी को कजावे में रस्सी से बांधकर यहाँ के बड़े औषधालय में लाया है। मैंने और ऊंट वाले ने उसे ऊंट से कजावे समेत उतारा। हमने बहुत कुछ इसका हाल पूछा, परंतु उसने रोने के सिवा और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे नितांत शक्तिहीन देखा तो यहाँ ले आया और उसे अपने बगल वाले मकान में उतारा। मैंने उसे साफ कपड़े पहनाए हैं और बाजार से उसके लिए परहेजी खाना मंगवाया है। खाना खाकर शायद उसे बोलने की ताकत आ जाए। फिर उनका हाल पूछकर एक हकीम को लाऊंगा कि उसका ठीक इलाज हो सके। फितना ने यह सुना तो बोल उठी, महोदय, मुझे भी उस बीमार के पास ले चलिए, क्योंकि मैं भी उस रोगी को देखना चाहती हूं। दलाल फितना को वहां ले गया। गनीम की माता ने कहा, इस धर्मात्मा दलाल के पास दूर दूर से दीन दुखी आया करते हैं। बेटी, ये रोगी कहीं तुम्हारा भाई ही ना हो। फितना जब उस मकान में पहुंची तो देखा कि एक नौजवान मरीज पलंग पर पड़ा है। उसके बदन की हड्डियां भर रह गई हैं। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और भयानक हो गया है और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। फिर भी हृदय की भावनाओं ने अनजाने ही जोर मारा तो उसके पास झपट कर पहुंची और गौर से देखा तो पहचाना कि यह गनीम ही है। वह रोकर कहने लगी, हाय गनीम, तुम्हारी यह दशा। गनीम ने आंखें खोली और ध्यान से उसे देखकर बोला, अरे सुंदरी, तुम यहां। और यह कहकर बेहोश हो गया। अब दलाल आगे बढ़ा। उसने फितना से कहा, आप अभी यहां से हट जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको देखकर हर्षातिरेक के मारे मर जाए। फितना चली गई तो दलाल ने गुलाब जल छिड़क कर गनीम को सचेत किया और उसे एक शक्तिवर्धक शरबत पिलाया। वह होश में आया तो चारों ओर देखकर बोला, सुकुमारी, तुम कहाँ हो? तुम वास्तव में मेरे सामने आई थी या मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था? दलाल बोला, यह स्वप्न नहीं, सत्य था। अब मुझे मालूम हुआ कि तुम ही गनीम हो। खलीफा ने मुनादी करवाई है कि तुम्हारा अपराध क्षमा किया गया। तुम धैर्य रखो। तुम्हारी साथिन तुम्हें सब कुछ बताएगी। मैं तुम्हारे लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। फिर दलाल दवा आदि के लिए चला गया। इधर फितना गनीम की मां और बहन के पास गई और उसने दोनों को बताया कि आगंतुक रोगी गनीम ही है। गनीम की मां वह सुनकर अपनी खुशी न संभाल सकी और बेहोश हो गई। दलाल भी दवा लेने के पहले किसी काम से वहां आया था। फितना और दलाल के प्रयत्न से वह होश में आई और कहने लगी कि मुझे तुरंत मेरे बेटे के पास ले चलो। दलाल ने उसे रोका और कहा, यह ठीक नहीं रहेगा। बहुत कमजोर है। तुम्हारी दशा देखकर उसे दुख होगा और उसकी हालत और खराब हो जाएगी। इसलिए तुम अभी उसके पास न जाओ। मां ने यह बात मान ली। फितना ने कहा, माता जी, चिंता न करें। मैं और आप साथ साथ ही गनीम के पास चलेंगे। मैं इस समय विदा लेती हूं। महल में जाकर मुझे खलीफा को गनीम के मिलने का समाचार भी देना है।
ये कहकर वह खलीफा के महल की ओर चल दी। महल में जाकर उसने खलीफा के पास संदेश भिजवाया कि मैं तुरंत ही आपको एक महत्वपूर्ण संदेश एकांत में देना चाहती हूं। खलीफा दरबार से उठकर अंदर आया। फितना ने उसके पांव चूम कर कहा, सरकार, गनीम और उसकी मां बहन सभी मिल गए हैं। खलीफा को यह सुनकर आश्चर्य और हर्ष हुआ। उसने कहा, भाई तुमने तो कमाल कर दिया। कैसे उन लोगों का पता लगाया? फितना ने दलाल से मिलने और उसके घर जाकर पहले गनीम की मां बहन और फिर स्वयं गनीम से मिलने का हाल कहा और बताया कि यद्यपि दोनों महिलाएं कठिनाइयों के कारण इस समय कृशगात हो रही हैं, किंतु बड़ी सुंदर हैं। खलीफा ने मन में निश्चय किया कि उन्हें देखूंगा और उनके सारे अपमान की भरपाई कर दूंगा। उसने फितना से कहा, मैं तुम्हें गनीम के साथ जरूर ब्याह दूंगा। अब तुम जाओ, उन सबको यहां लाओ। दूसरे दिन सुबह फितना अधीरतापूर्वक दलाल के घर पहुंची और गनीम का हाल पूछा। दलाल ने कहा, क्षमादान की बात सुनकर उसकी दशा संभल गई और अब उसे आपके वियोग के अलावा कोई कष्ट नहीं है। हाँ, वह यह लालसा रखता है कि शीघ्रातिशीघ्र आपको और अपनी माँ बहन को, जिनका उल्लेख मैंने कर दिया है, देखे। यह सुनकर फितना पहले अकेली ही गनीम के पास गई। उसकी माँ और बहन को उसने कमरे के बाहर ही छोड़ दिया और कहा कि मैं बुलाऊं तब अंदर आना। फितना के साथ दलाल भी था। उसने कहा, दोस्त, यही वह सुंदरी है जिसे देखकर कल तुम अचेत हो गए थे और बाद में कह रहे थे कि शायद मैंने स्वप्न देखा है। अब इससे अच्छी तरह मिलो। गनीम ने फितना की ओर देखा और कहा, मेरी प्यारी मित्र, पहले तुम ये बताओ कि तुम महल छोड़कर मुझसे मिलने किस तरह आई। मैं तो समझता हूं कि खलीफा एक क्षण को भी अपने पास से जाने नहीं देता। उसने तुम्हें कैसे आने दिया? फितना ने कहा कि मैं खलीफा की पूर्ण अनुमति से यहां आई हूं और उसने मुझसे यह भी वादा किया है कि तुम्हारे साथ मेरा विवाह करवा देगा। गनीम यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम सच कहती हो कि खलीफा तुम्हारा मेरे साथ विवाह करा देगा? क्या इतनी सुखदायी बात संभव है? फितना ने कहा, इसमें आश्चर्य की तो बात ही नहीं है। खलीफा ने तुम्हें मरवा देने की जो आज्ञा दी थी, वह गलत संदेह के आधार पर थी। जब तुम उसके हाथ न लगे तो उसने दमिश्क के हाकिम को आदेश दिया कि दमिश्क वाला तुम्हारा घर खुदवाकर जमीन के बराबर करवा दिया जाए, तुम्हारी संपत्ति लुटवा दी जाए और तुम्हारी मां और बहन को 3 दिन तक सड़कों पर कोड़े लगवाकर दमिश्क से निकलवा दिया जाए। बाद में जब उसे मुंह से मालूम हुआ कि उसके सम्मान के ख्याल से तुमने मुझसे संबंध स्थापित नहीं किया था, तो वह अपने जल्दबाजी में लिए हुए अन्याय पर लज्जित हुआ और अब सोच रहा है कि जैसे भी हो सके अपने अन्याय का प्रतिकार करे। गनीम ने विस्तार से अपनी मां और बहन के बारे में पूछा। फितना ने बताया तो वह रोने लगा। फितना ने कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ। अब रोने की जरूरत नहीं, तुम्हारी मां और बहन यही हैं। गनीम ने कहा कि उन्हें अंदर क्यों नहीं लाती। फितना ने बुलाया तो दोनों अंदर दौड़ी आईं और गनीम को गले लगाकर देर तक रोती रहीं। दलाल ने उन सभी को धीरज बंधाया। फिर गनीम ने अपना पूरा हाल बताया। उसने कहा, खलीफा के भय से बगदाद से भागकर मैं एक गांव में जाकर छुपा रहा। वहां मैं बीमार हो गया। मैं मस्जिद में असहाय पड़ा रहता। एक किसान को मुझ पर दया आई और वह मुझे उठाकर अपने घर ले गया। जहां तक उससे हो सका उसने मेरी दवा दारू कराई। किंतु जब मेरा रोग बढ़ता ही गया तो उसने एक ऊंट वाले को किराया देकर कहा कि इस रोगी को बगदाद के बड़े शफ़ा खाने में पहुंचा दे, जहां बड़े बड़े हकीम इसका इलाज करेंगे। ऊंट वाले ने मुझे रस्सियों से कजावे से बांध दिया, क्योंकि मुझ में बैठने की शक्ति भी नहीं थी और मैं ऊंट से गिर जाता। इसके बाद फितना ने सविस्तार अपना हाल बताया कि किस तरह खलीफा ने उसकी काल्पनिक कब्र पर मातम किया, कैसे उसने महल में पत्र भिजवाया, कैसे वह कैद में डाली गई और फिर दोबारा कैसे खलीफा की निगाहों में छड़ी। गनीम की मां और बहन ने भी अपना हाल बताया। फिर फितना ने कहा, अब हम सभी को दयामय भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हम सब पर मुसीबत डालकर हमें उससे बाहर निकाला। 2-4 दिन में गनीम का रोग पूर्णतः जाता रहा और फितना ने सोचा कि उसे खलीफा के सामने पेश किया जाए, लेकिन इसके लिए गनीम के पास उपयुक्त वस्त्र मौजूद नहीं थे। फितना फिर महल में जाकर धन लाई और 1000 अशरफियां दलाल को देकर कहा कि इससे गनीम और उसकी मां और बहन के लिए राज दरबार में पहने जाने योग्य कपड़े सिलवा दो। दलाल को इन बातों का बहुत ज्ञान था।
उसने बढ़िया रेशमी थान खरीदे और 3 दिन के अंदर होशियार दर्जियों से तीनों के लिए कपड़ों के कई जोड़े तैयार करवा दिए। फिर फितना ने एक दिन खलीफा से इन लोगों की भेंट का निश्चित किया। उस दिन गनीम और उसकी माँ बहन नए कपड़े पहनकर दलाल के घर में दरबार में बुलाने की प्रतीक्षा करती रहीं। खलीफा के आदेशानुसार मंत्री जाफर बहुत से सैनिकों और सरदारों के साथ आया और गनीम का हाल चाल पूछने के बाद उससे कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ बहन को खलीफा के महल में ले जाने के लिए आया हूं। अतएव गनीम एक बढ़िया घोड़े पर सवार हुआ और पितना ने उसकी माँ और बहन को पर्देदार कजावों में ऊंटों पर बिठाया और एक गुप्त मार्ग से दोनों स्त्रियों को महल में ले आई। गनीम को मंत्री अपने साथ बाजारों से होता हुआ लाया और दरबार में ले गया। दरबार पूरी शान से लगा था। सारे सरदार और राजदूत उपस्थित थे। गनीम ने भूमि को चूम कर खलीफा को प्रणाम किया और खलीफा की प्रशंसा में एक स्वरचित कसीदा पढ़ा जिसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की। खलीफा ने कहा, गनीम, हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए। हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने विस्तार पूर्वक बताओ कि तुमने हमारी प्रिय दासी के प्राण किस प्रकार बचाए। गनीम ने वह सारा वृत्तांत सविस्तार सुनाया। खलीफा उसे सुनकर प्रसन्न हुआ और आज्ञा दी कि गनीम को भारी खिलत, सम्मान, वस्त्राभरण दी जाए। गनीम ने खिलत पहनकर फिर सलाम किया और कहा, मालिक, मैं चाहता हूं कि आजीवन आपकी चरण सेवा में लगा रहूं। खलीफा ने यह स्वीकार कर लिया और उसे अपना दरबारी बनाने के साथ एक उच्च पद पर आसीन भी कर दिया। इसके बाद वह दरबार खत्म करके महल में आ गया। महल में आकर उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि गनीम को यहां ले आओ। उसने फितना को भी बुलाया और उससे कहा कि गनीम की मां और बहन को यहीं ले आओ। दोनों स्त्रियों ने भूमि चुंबन करके खलीफा का अभिवादन किया। खलीफा ने कहा, मैंने तुम दोनों को बड़ा कष्ट दिया है, किंतु अब उसकी पूरी भरपाई कर दूंगा। जुबैदा ने फितना से जलन होने के कारण उसके साथ कमीनी हरकत की। उसका दंड यह है कि उसकी यह जलन और बढ़े। मैं गनीम की बहन से विवाह करूंगा और उसे रानी का पद दूंगा जिससे वह जुबैदा के अधीन न रहे। गनीम की मां, तुम्हारी उम्र अब भी अधिक नहीं हुई। तुम हमारे मंत्री जाफर से विवाह कर लो। गनीम, तुम्हें फितना से प्रेम है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा। ये कहकर खलीफा ने काजी और गवाहों को बुलाया और तीनों निकाह वहीं पढ़वा दिए। गनीम इसी बात को बहुत समझता कि अलकिंत खलीफा की दासी बन जाए, किंतु खलीफा ने उसे रानी का दर्जा दे दिया। इस पर गनीम फूला न समाया। खलीफा ने यह भी आज्ञा दी कि यह सारा वृत्तांत लिखवाकर शाही ग्रंथागार में रखा जाए और उसकी नकलें सारे बड़े देशों को भेजी जाए। मलिका शहरजाद ने गनीम और फितना की कहानी समाप्त की तो दुनियाजाद ने इसकी बड़ी तारीफ की। शहरजाद ने कहा कि अगली कहानी इससे भी अच्छी है। शहरयार ने कहा, मैं भी अगली कहानी सुनना चाहता हूं, लेकिन अब दिन निकल आया है। अगली कहानी कल सुनाना। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।